यूट्यूब चैनल। आज लेक्चर नंबर 4 है हमारा इंटीग्रेशन का। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने नॉर्मल इंटीग्रेशन जिसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत होती है, एंड लेक्चर नंबर 3 में लास्ट लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था। आज का जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 दोनों को मिक्स कर दो एंड उसको ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिला दो। तो मतलब आज इंटीग्रेशन काफी अच्छे लेवल का हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी होंगे, जिसमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा, जिसमें आपका थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज यूज होंगी। तो देखो, आपके पास इंटीग्रेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। हमने कुछ फॉर्मूलेस पढ़े थे। आपके पास डायरेक्ट चीज होती है कि मतलब आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लो, या फिर आप उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके, जैसे a माइनस बी लिखा है एंड a प्लस बी लिखा है उसके साथ में, तो आप उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके नॉर्मली इंटीग्रेट कर सकते हो। मीन्स थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया एंड उसके बाद आपने इंटीग्रेट कर दिया। आपने मैथमेटिकल आइडेंटिटीज का यूज करा सिंप्लीफाई करने के लिए। सिमिलरली अगर आपकी जो इंटीग्रल करने के लिए कोई फंक्शन है उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर आपके पास ऐसी चीजें थी कि x माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x प्लस एक्स स्क्वायर, इस टाइप की आपके पास अगर चीजें हैं इंटीग्रेट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, a माइनस बी ए प्लस बी, इसको इंटीग्रेट बहुत इजीली कर लोगे। कैसे? ये आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी आप इसमें लगाओगे, आपका एक सिंपल आंसर आएगा पहले, उसके बाद आप उसको डिफरेंशिएट कर लोगे, इंटीग्रेट कर लोगे, सॉरी। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं, इनकी जगह अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता तो हम ऑब्वियसली उसकी जगह आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करते। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है। बट उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंट वो इंटीग्रेशन पढ़े थे। कुछ हमने 6-7 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े थे, सिर्फ उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, साइन, कॉस, कॉट, टेन, कोसेक, सेक, फिर आपका एक होता है सेक स्क्वायर एक्स, फिर एक होता है आपका सेक एक्स टेन एक्स। तो ये आपके 8 फंक्शंस थे जिनका हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन का हमें फॉर्मूला पता है। तो वो मैं एक साइड में आपके लिए लिख देता हूं, आप नोट डाउन कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ कॉस एक्स। ठीक। दूसरी चीज, साइन एक्स के बाद आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स पे। इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन cos x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू cos x का होता है sin x, फिर आपका tan x, इसके बाद आएगा tan x dx इक्वल्स टू log sec x। उसके बाद आपका फोर्थ जो है sin cos, tan के बाद आपका आएगा cosec x dx, इसका होता है log cosec x, यहाँ पे आपका log cosec x माइनस cot x। ठीक। उसके बाद फिफ्थ, साइन का रेसिप्रोकल का हो गया। अब cos का रेसिप्रोकल sec x विद dx, क्या होता है इसका, log sec x प्लस tan x। ये इसका इंटीग्रल होता है। लास्ट फंक्शन हमारे पास बचा cot x। cot x का काफी सिंपल होता है, cot x dx इज इक्वल्स टू log ऑफ sin x। ठीक। उसके बाद हमने एक 7th फंक्शन पढ़ा था, क्या था वो था इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू tan x। tan x क्यों होता है? क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, इसलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन भी tan x होगा। एंड 8th प्रॉपर्टी, 8th फॉर्मूला जो हमारा था वो था sec x dx, sec x tan x विद रिस्पेक्ट टू x, उसका इंटीग्रल क्या होगा, ये होगा sec x। क्यों? क्योंकि जो sec x का डिफरेंशिएशन होता है वो sec x tan x होता है, इसलिए sec x tan x का इंटीग्रल sec x। सब में प्लस सी आप लगा लेना, मतलब सब में प्लस सी तो हो गई, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, प्लस सी आपने लगा लिया। अब देखो, ये हमारे पास 8 फॉर्मूले हैं। अब इनके अलावा अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा, या फिर उसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, या फिर दोनों करना पड़ेगा। जैसे कोई फंक्शन आया, उसमें पहले सिंप्लीफाई करा, उसके बाद कुछ चीज लेट करी, उसके अकॉर्डिंग हमने चीजें सॉल्व करी, एंड उसके बाद हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया इस तरह का, एंड फिर हम अपने फाइनल आंसर पे पहुंचे।
ये तो हो गए हमारे इंटीग्रल के फॉर्मूले। इसके बाद हमारी कुछ आइडेंटिटीज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या है वो? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपकी यूज होने बहुत ज्यादा यूज होती है, मतलब जो मैक्सिमम यूज में आती हैं वो है। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपकी बहुत सारी हैं, आप याद करते जाओ एंड वो कभी खत्म ही नहीं होंगी, मतलब बहुत सारी है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बट यहाँ पे जो 7 to 8 आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा यूज होती हैं उसको मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। सबसे पहली आइडेंटिटी है cos 2x, cos 2x नहीं cos स्क्वायर x की। cos स्क्वायर x क्या होता है हमारा? हमने cos 2x का फॉर्मूला पढ़ रखा है, उसकी हेल्प से हम cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस ये हो गया आपका 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। सेकेंड फॉर्मूला हमारा जैसे cos स्क्वायर x का निकला वैसे ही हमारा sin स्क्वायर x का निकलता है। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे प्लस है, साइन वाले में यहाँ पे माइनस होता है। cos 2x अपॉन 2। थर्ड फॉर्मूला हमारा है साइन स्क्वायर का निकाला हमने, तो हम साइन क्यूब का भी निकालेंगे। साइन क्यूब x हमारा क्या होता है? ये होता है 3 sin x माइनस साइन 3x अपॉन 4। ये हमारा साइन क्यूब x का फॉर्मूला होता है। कैसे निकाला? हमें साइन 3x का फॉर्मूला पता था एंड इसके साइन 3x के फॉर्मूले में हमारा साइन क्यूब x आता है, तो हमने साइन क्यूब x को एक साइड ले लिया, बाकी सारी चीज एक साइड ले ली। सिमिलरली हमारा जो फोर्थ फॉर्मूला है साइन क्यूब का निकल गया, कॉस क्यूब का फॉर्मूला कॉस क्यूब x इज इक्वल्स टू, इसमें देखो यहाँ पे माइनस लगा है तो आप बस चेंज कर दो और साइन की जगह कॉस कर दो, आपका हो गया cos 3x एंड बीच में माइनस की जगह प्लस 3 cos x अपॉन 4। ये तो हो गए आपके चार फॉर्मूले। कौन कौन से? cos स्क्वायर, साइन क्यूब, cos क्यूब। इसके बाद हमारे इस टाइप के फॉर्मूले, ये वाला। इसके बाद हमारे कौन से टाइप के फॉर्मूले हैं? इसके बाद हाँ देखो साइन x cos y, साइन x cos y। छठा फॉर्मूला होगा हमारा साइन x साइन y एंड सेवंथ फॉर्मूला होगा हमारा cos x एंड cos y। तो देखो काफी इजी है। सबसे पहला फॉर्मूला है हाफ, उसके बाद ब्रैकेट साइन x प्लस वाई साइन x माइनस वाई, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। ठीक, ये हो गया हमारा साइन x cos y का फॉर्मूला। उसके बाद साइन x साइन y का होता है 1/2 cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। ये हो गया हमारा साइन x साइन y का फॉर्मूला। क्या होता है? हाफ बाहर cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई। उसके बाद जो लास्ट फॉर्मूला हमारा cos x cos y का फॉर्मूला होता है हाफ, यहाँ पे माइनस है बस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, cos x माइनस वाई प्लस cos x प्लस वाई। तो देखो आपकी जो एक्सरसाइज 7.3 है, ये चीज आपको अगर पता है अच्छे से तब आप बहुत इजीली कर लोगे। क्या चीज? ये आपको इंटीग्रेशन के 8 फॉर्मूले एंड ये आपके कुछ बेसिक आइडेंटिटीज। उसके बाद आपकी बेसिक आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, फिर टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये तो आपको पता ही होंगी, वो मैं यहाँ पे अभी नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, बट वो भी आपको पता होनी चाहिए। कैसे निकालोगे आप इसकी? जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 है। ये तो ज्यादातर बच्चों को क्या है, ये सबको याद रहती है। इसमें आप एक बार साइन से डिवाइड करो, एक बार कॉस से डिवाइड करो, आपको बाकी दोनों फॉर्मूले भी मिल जाएंगे। साइन से डिवाइड करोगे तो साइन अपॉन साइन आपका ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर साइन से ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एंड इस साइड हो जाएगा 1 अपॉन साइन कोसेक स्क्वायर। सॉरी, साइन से डिवाइड करोगे कॉस को तो फिर ये हो जाएगा कॉट, वो आपको कॉट वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हो तो आपको टेन वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। तो वो काफी सिंपल है, आप डिवाइड करके देख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3 की तरफ। 7.3 एक्सरसाइज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अगर क्वेश्चंस फंसेंगे तो आपके 7.3 एक्सरसाइज की वजह से ही फंसेंगे। 7.3 एक्सरसाइज में क्या ऐसा है, एक तो ये सारी चीजें हैं आपको पता होना चाहिए। आपको अगर ये चीज नहीं पता तो आप मतलब पहले ही स्टेप में आप फेल हो जाओगे, मतलब पहला ही स्टेप आपका गलत हो जाएगा एंड आपका आंसर आना मुश्किल हो जाएगा या फिर आपका आंसर आ ही नहीं पाएगा। उसके बाद ये सब चीजें आपको पता भी हैं, तो आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपको ये पता नहीं होगा कि अगर वहां पे कोई 1 लिखा है
तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस 1 को मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखूं, या फिर उस 1 को मैं tan पाई बाय 4 लिखूं, या फिर कुछ और चीज लिखनी है, ये चीज हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमें प्रैक्टिस की जरूरत है बहुत ज्यादा। एक्सरसाइज 7.3 एंड एक्सरसाइज 7.4 काफी आपकी डिफिकल्ट नहीं है, बट एक यस अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं उसमें आपके एनसीईआरटी में। उसको आप अच्छे से करोगे तो उसके आगे की जो इंटीग्रेशन है वो बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। क्यों? उसके बाद आपका पार्शियल फ्रैक्शन है एंड उसके बाद आपका बाय पार्ट्स है, बस इतनी चीजें हैं। तो 7.3 एंड 7.4 आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज की जो वीडियो है उसमें हम 7.3 एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। तो देखो, अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया तो इसे नोट डाउन कर लो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट आप सेव कर सकते हो। तो अब इसे रब करके हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 में वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन अलग टाइप का। आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जिसको आप दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मतलब हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके एक से ज्यादा तरीके होते हैं मैथ्स में। तो आपको जितनी बार सॉल्व करोगे आपके माइंड में कोई एक ऐसा फॉर्मूला या फिर कोई एक ऐसी ट्रिक आ जाएगी जिसकी हेल्प से आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर लोगे। बट फॉर नाउ हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 आपके एनसीईआरटी की से सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब देखो साइन स्क्वायर आ गया। अब हमने साइन स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, इसीलिए हमने पढ़ लिया पहले। साइन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिया पहले। तो अब साइन स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 है, कोई बात नहीं। तो इसको हम कैसे कर लेंगे? 1 माइनस कॉस 2, एंगल में क्या है? एंगल में हमारा 2x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 2 dx। अब देखो बहुत इजीली हो जाएगा। 1/2 को आप अलग कर लो, 1/2 माइनस कॉस 2 को अंदर ले जाओ, एंगल में मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 10 अपॉन 2 एंड ये dx एंड इसका इंटीग्रेशन, हाफ का इंटीग्रेशन x अपॉन 2 माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस का इंटीग्रेशन होगा आपका साइन है, कॉस का साइन आपका एंगल एज इट इज। अब एंगल में जो आपका वैल्यू लिखी है उसका डिफरेंशिएशन से डिवाइड, इसका डिफरेंशिएशन 4x प्लस 10 को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 4 मिलेगा। तो इसको डिवाइड में ले जाना है। डिवाइड में आपका 2 पहले से था, 4 आप ले गए तो 4 2 8 हो गया। उसके बाद आपका यहां से रब करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे, प्लस c लिखेंगे एंड आपका फाइनल आंसर हो गया। इसका फाइनल आंसर ये हो गया। अब किसी बच्चे ने अगर प्रैक्टिस नहीं करी, उसको ये फॉर्मूला ही नहीं पता होता कि ये यूज करते हैं, तो वो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। ठीक, तो आपका फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2। हमारा दूसरा क्वेश्चन है साइन 3x एंड कॉस 4x। साइन 3x एंड कॉस 4x। देखो हमने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा, कौन सा? साइन x कॉस y वाला। यहाँ पे x है हमारा 3x, y है हमारा 4x। क्या फॉर्मूला था हमारा? लिख लेते हैं एक बार ताकि कंफ्यूजन ना हो हमें। साइन x कॉस y इज इक्वल्स टू 1/2 साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y। यह आपका फॉर्मूला है साइन x कॉस y का। इस पर्टिकुलर केस में x इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 4x। ठीक, तो इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे करेंगे? पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्या था? 1/2 कॉमन ले लेते हैं बाहर आपका ब्रैकेट से ही, मतलब 1/2 कांस्टेंट तो आपका बाहर आ गया इंटीग्रेशन से। उसके बाद आपका इंटीग्रेशन के अंदर क्या है? साइन x प्लस वाई मतलब 3x प्लस 4x 7x प्लस साइन x माइनस वाई 3x माइनस 4x 3x माइनस 4x आपका हो गया माइनस ऑफ x इंटू dx। ये हो गया आपका इंटीग्रेट करने वाला फंक्शन। उसके बाद क्या करना है? साइन 7x एज इट इज। अब देखो ये चीज हमें पता है, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने देखा होगा। तो ये अगर ये साइन माइनस एक्स है तो इसको हम माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं एंड dx। अब देखो काफी इजी हो गया, इसका इंटीग्रेशन बाय 1/2। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 7x का माइनस कॉस 7x अपॉन 7
इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड भी करना होता है, इसलिए अपॉन में 7 आ गया आपका। एंड फिर साइन एक्स का हो गया माइनस कॉस एक्स, एक तो हो गया माइनस कॉस एक्स एंड माइनस माइनस ये, एक तो ये जो फंक्शन वाला माइनस माइनस यहाँ पे आया, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा तो 1 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसमें फिर आपका 1/2 बाहर भी था, तो यहाँ से हम इसे रब करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 14, यहाँ पे लिखते हैं 2 एंड इसकी जगह यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस सी। तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका बस फॉर्मूला बेस्ड था, ये फॉर्मूला आपको पता होता तो आप बहुत इजीली यहाँ तक आ जाते। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, cos 2x cos 4x cos 6x का इंटीग्रेशन। सीक्वेंस में चल रहे हैं बट बीच में आप कुछ क्वेश्चंस हमें स्किप करने पड़ेंगे क्योंकि काफी बड़ी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x एंड cos 6x विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक, इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो तीन चीजें हैं, तीनों मल्टीप्लीकेशन में है, हमें क्या करना है, सबको प्लस में लेके आना होगा। हमने प्लस का इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, मल्टीप्लाई में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फॉर्मूले क्या क्या पढ़े हमने, cos x एंड cos y इज इक्वल्स टू 1/2 cos x cos y इज इक्वल्स टू 1/2 cos x माइनस y एंड प्लस cos x प्लस y। ये होता है हमारा cos x cos y का फॉर्मूला, तो इसको यूज करेंगे इसमें। पहले इन दोनों क्वांटिटी को देखो, cos 4x एंड cos 6x, cos 2x को भूल जाओ, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x एज इट इज लिखो एंड अब फॉर्मूला लगाओ इन दोनों में, ये वाला फॉर्मूला लगाओ इन दोनों में, 1/2 फॉर्मूले का एज इट इज, फिर इसके अंदर आएगा आपका cos 4x माइनस 6x। देखो cos x माइनस y था, यहाँ पे x की वैल्यू 4x, y की वैल्यू 6x, तो 4x माइनस 6x इज माइनस 2x प्लस cos 4x प्लस 6x, x प्लस y था फॉर्मूले में, यहाँ पे हो गया 4x प्लस 6x विच इज 10x एंड यहाँ से अब फॉर्मूला हटाते हैं, ये ब्रैकेट क्लोज एंड dx। ठीक, ये फॉर्मूला हमारा हो गया। अब एक चीज और, हमने ये चीज पढ़ रखी है, cos माइनस x इज इक्वल्स टू cos x। cos x में आप चाहे नेगेटिव एंगल डालो चाहे पॉजिटिव एंगल डालो, आपका जो आंसर है cos का वो सेम आएगा, बट कंडीशन होनी चाहिए कि आपका x जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। एएसटीसी रूल आपने पढ़ा होगा, देखो ये आपका एएसटीसी रूल है, यहाँ पे सारे जो फंक्शन है वो सारे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन उसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे टेन एंड उसका रेसिप्रोकल एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं। अगर ऑल में देखें तो यहाँ पे कोई एक्स एंगल है, तो यहाँ पे तो अगर कॉस हो साइन हो सब पॉजिटिव देंगे, तो यहाँ पे कॉस एक्स पॉजिटिव आएगा। ठीक, अब नेगेटिव में आओ, नेगेटिव में कैसे देखेंगे, इसका जस्ट इसकी मिरर इमेज देख लो अलोंग एक्स एक्सिस, इसकी मिरर इमेज मतलब नीचे की साइड आएगा, ये ना नेगेटिव एक्स एंगल, नेगेटिव एक्स एंगल। अब देखो cos माइनस एक्स लो, cos क्या है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में आप चाहे नेगेटिव एंगल दो, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप कोई सा भी एंगल दोगे cos आपको पॉजिटिव आंसर देगा। क्यों, एएसटीसी रूल के अकॉर्डिंग फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos पॉजिटिव होता है, तो cos माइनस एक्स एंड cos एक्स आपका इक्वल हो गया। ये फॉर्मूला एंड ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो वहां भी हम यही चीज अप्लाई करेंगे। तो cos माइनस 2x क्या हो गया हमारा, cos माइनस 2x इज, यहाँ पे सबसे पहले इधर से cos 2x, फिर ये ब्रैकेट cos माइनस 2x इज cos 2x प्लस 1/2 अंदर ले आया मल्टीप्लाई में, cos 10x ब्रैकेट क्लोज dx एंड ये आपका इंटीग्रेशन। ठीक, अब इसको cos 2x को अंदर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, cos 2x को अंदर मल्टीप्लाई में लेके गए तो 1/2 cos 2x का होल स्क्वायर, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दोनों cos 2x है तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 1/2 cos 2x एंड cos 10x आपका ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे dx। अब हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी जस्ट अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, जो लिस्ट बनाई थी उसमें हमने स्क्वायर वाला फॉर्मूला डिस्कस किया था कि cos स्क्वायर x क्या होता है, cos स्क्वायर x होता है हमारा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। अब यहाँ पे x की जगह वहां पे 2x है तो यहाँ पे 2x कर दो, तो यहाँ पे 2x की जगह हो जाएगा 4x। देखो cos स्क्वायर 4x 2x का फॉर्मूला हो गया 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, ये फॉर्मूला आप वहां पे पुट करो। इसे रब कर देते हैं यहाँ से, ये यहाँ से हटा, यहाँ पे अब फॉर्मूला आएगा 1/2 बाहर ले लेते हैं हम इंटीग्रेशन से, 1/2 बाहर गया, cos 2x का फॉर्मूला 1 प्लस cos 4x अपॉन 2
प्लस 1/2 ये वाला बाहर जा चुका है। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ cos x cos y वाला, तो 1/2 cos x माइनस वाई मतलब 2x माइनस 10x विच इज माइनस 8x। उसके बाद cos x प्लस वाई मतलब 2x प्लस 10x मतलब 12x प्लस 1/2 cos 12 एंड x। ये हो गया हमारा ये चीज। उसके बाद इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू dx। ठीक, अब ब्रैकेट खोलते जाओ। ब्रैकेट मतलब कि जितने भी ये जो जैसे 2 लिखा है तो आप 2 पहले एक 1 के नीचे ले लो एंड इसके नीचे भी ले लो cos 4x के। उसके बाद हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लेंगे। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन की लेंथ बड़ी हो गई, लेंथ बड़ी हो गई, बट इंटीग्रेशन करना बहुत इजी हो गया। देखो सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं, उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करने की जरूरत है। सबके नीचे 2 है, 2 हमने बाहर ले लिया तो ये हो गया 1/4। इसके बाद हमारा 1 प्लस cos 4x प्लस cos माइनस 8x है तो फिर हमारा cos 8x हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों? नेगेटिव एंगल एंड पॉजिटिव एंगल दोनों पे cos की वैल्यू सेम रहती है। cos 12x एंड dx। मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करा था, हम प्लस पे पहुंच गए हैं। अब इंटीग्रेट कर दो। 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos का इंटीग्रेशन sin 4x एंड 4x का डिफरेंशिएशन से डिवाइड मतलब 4। फिर यहाँ पे sin 8x का डिफरेंशिएशन 8 से डिवाइड प्लस cos 12x मतलब sin 12x हो गया इसका इंटीग्रेशन, 12x के डिफरेंशिएशन से डिवाइड मतलब 12 प्लस c लगाना मत भूलना। ये आपका 1/4 सबके साथ है। ठीक, ये हो गया आपका फाइनल आंसर इसका। इसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा साइन स्क्वायर नहीं है, हमारे पास साइन क्यूब है। अब उसके दो मेथड है सॉल्व करने की। एक आपका जनरल मेथड है मतलब जिसमें फॉर्मूला वगैरह है। देखो फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है, साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब 2x प्लस 1 का dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। अब देखो हमने साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x होल डिवाइडेड बाय 4। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओ एंड फिर आपका एंगल लगाते जाओ उस हिसाब से। जैसे 3 साइन एक्स है, यहाँ पे x की जगह 2x प्लस 1 है तो एंगल वही लगाना, फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना एंगल। बट ये आपका हो गया जनरल मेथड। आप जैसे इसको पुट करो, साइन 3x की जगह साइन क्यूब एक्स है तो हो गया आपका 3 साइन एक्स मतलब 3 साइन 2x प्लस 1, यहाँ पे 2x प्लस 1 एंगल है, माइनस साइन 3x मतलब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 2x मतलब 6x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 4। इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट कर दो नॉर्मल 1/4 आपका बाहर क्योंकि ये कांस्टेंट है। 3 सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसे हटाओ, डायरेक्ट हमने इंटीग्रेट कर दिया। 3 तो आपका एज इट इज कांस्टेंट है, साइन का होता है माइनस कॉस एंड 2x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय इसका डिफरेंशिएशन 2। फिर आपका ये माइनस के साथ आपका मल्टीप्लाई में ये माइनस नहीं होगा, माइनस फिर आपका साइन का होता है माइनस कॉस तो माइनस माइनस प्लस कॉस 6x प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 6 इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड एंड इस पूरे के साथ था आपका 1/4 प्लस c। अब देखो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, 1/4 कॉस 6x प्लस 3/6। क्यों? क्योंकि ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव थी इसलिए हमने पहले लिख लिया, माइनस 3 कॉस 2x प्लस 1 अपॉन में 2 एंड प्लस c एंड इस पूरे के साथ 1/4। ये तो हो गया आपका जनरल मेथड। अब कोई अगर बोले कि उसको ये फॉर्मूला ही याद नहीं है, ये वाला फॉर्मूला जो उसको पुट करना है यहाँ पे, तब कैसे सॉल्व होगा, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। साइन को ब्रेक कर, साइन क्यूब लिखा है ना तो इसको ब्रेक कर लो साइन स्क्वायर इंटू साइन में। देखो एक साइन क्यूब लिखा है आपका, साइन क्यूब एक्स है तो इसको आप ब्रेक कर लो साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स में। ठीक, इसका इंटीग्रेशन करना है लेट से dx के रेस्पेक्ट में। अब क्या करो, यहां से हमने साइन को, साइन स्क्वायर है ना तो इसको हमने लेट कर लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स एंड यहाँ पे साइन एक्स था एंड dx। देखो हमने अभी बस 2 ही स्टेप चेंज करे, साइन क्यूब को हमने साइन स्क्वायर एंड साइन एक्स में चेंज करा, साइन स्क्वायर को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है। आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो वो फॉर्मूला यूज करके साइन एक्स स्क्वायर एक्स की जगह हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा। अब क्या करेंगे, सिंपली कॉस एक्स को
टी लेट कर लो, cos x को टी लेट कर दे, आपका cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x dx इक्वल्स टू dt, माइनस साइन इधर आया तो साइन x dx इक्वल्स टू माइनस dt। देखो cos x को टी लेट कर लिया तो साइन x dx आपका बैठा हुआ है यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन वो आपका dt के इक्वल हो गया। नेगेटिव साइन भले ही, नेगेटिव साइन हम बाहर ले लेंगे, नेगेटिव साइन बाहर, 1 माइनस कॉस की जगह आपने टी लिखा, टी स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स की जगह आपने लिखा डी टी, माइनस साइन ये रहा। अब देखो अब कितना ईजी हो गया, टी माइनस टी स्क्वायर का होता है टी क्यूब अपॉन 3, टी की वैल्यू रखो कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3, तो साइन क्यूब एक्स का अगर ऐसे हमने कर लिया तो हम साइन क्यूब 2x प्लस 1 का भी कर लेंगे, बट ध्यान रहे कि डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करते टाइम आपको इसकी डिफरेंशिएशन से भी डिवाइड करना है। डिफरेंशिएशन से क्यों, चेन रूल लगेगा आपका, 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2, जितनी बार इंटीग्रेट करोगे बार बार 2 से डिवाइड करना, आपका फाइनल आंसर सेम आएगा। तो अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो उसमें। अब इसके बाद बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। अब इसमें हमें सिर्फ क्वेश्चन करना है, कॉन्सेप्ट वाइज ये टॉपिक हो चुका है। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन के बाद हम लेते हैं एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है, इसमें आपको फॉर्मूले अगर नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स। ऐसा फॉर्मूला हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कुछ पढ़ा था। 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। कैसे, देखो 1 हमने देखा था साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हमने अभी डिस्कस करा था, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो इस 2 को उठा के उस साइड ले जाओ, x की जगह x बाई 2 रखो, x की जगह x बाई 2 रखो, एंड इस x की जगह हम अगर x बाई 2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स हमारा इसके इक्वल है, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हमने ये रखा। यही चीज आप अगर कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्मूले के साथ करोगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। इसका इंटीग्रेशन 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस हो गया आपका tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू dx। देखो अभी तक हमने इंटीग्रेट नहीं करा बट सिंप्लीफाई कर लिया अपना कुछ हद तक। अब tan को करना बहुत ईजी है, tan को आप sec की जो प्रॉपर्टी है कौन सी, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ये चीज हमें पता है, 1 उस साइड ले जाओ अपने यूज के अकॉर्डिंग। हमें यहाँ पे tan स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हमने ये चीज लिखी, ये चीज हम यहाँ पे रखा है अगर माइनस 1 इंटू dx। अब हमें sec स्क्वायर का पता है, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पे x बाई 2 है तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 1 अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करना जरूरी है। 1 का हो गया x प्लस c। अब देखो हाफ का रेसिप्रोकल आप करोगे तो हाफ यहाँ पे आपका डबल हो जाएगा। तो ये आपका इस चीज का आंसर है। इंटीग्रेट इतने मतलब इंटीग्रेट बस इतना सा था, बट उससे पहले हमें ये कुछ ट्रिक्स लगा के सिंप्लीफाई करना जरूरी था, जो अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता या फिर आपकी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं है तो आप वो चीज एग्जाम टाइम में नहीं कर पाओगे। एंड अगर आप कर भी पाए तो हो सकता है आप ज्यादा टाइम लो एंड उसमें आपका बाकी का जो पेपर है, जो दूसरे क्वेश्चन होंगे वो छूटने के चांसेस हैं, इसलिए आपकी प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाती है मैथ्स में। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, ये भी काफी अच्छा है। देखो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, अल्फा यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है, एंड cos x माइनस cos अल्फा dx, इसे इंटीग्रेट करना है। अब आप इसके सॉल्यूशन वगैरह देखोगे तो उसमें आपका काफी अलग तरीके से कर रखा है, क्योंकि cos 2x को अलग ओपन कर रखा है एंड cos 2 अल्फा को अलग से ओपन कर रखा है। देखो मैं किस तरीके से करूंगा, हमने पढ़ा है cos 2x इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos स्क्वायर cos 2x इक्वल्स टू 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। cos 2x की जगह लिखा मैंने 1 प्लस 2 cos स्क्वायर, 2x था तो 2x लिख लिया, ये हो गया cos 2x की जगह प्लस cos स्क्वायर 2x नहीं, यहाँ पे एंगल हाफ हो जाता तो यहाँ पे cos स्क्वायर x आएगा बस, ठीक। उसके बाद आपका बीच में था माइनस, माइनस उसके बाद अब इसका cos 2 अल्फा का हो गया 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस आएगा, एंड होल अपॉन एज इट इज लिख दो इसे cos x माइनस cos अल्फा
यहाँ पे ये आपका dx की रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, ब्रैकेट ओपन करो आप, 1 माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस एंड माइनस अंदर चला गया आपका, -1 हो गया, -2 कॉस स्क्वायर अल्फा होल अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। 1 से 1 कैंसिल, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 कॉमन लिया हमने, 2 कॉमन लेते ही हमारा हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। अब आपको चीजें दिख रही होंगी, a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाओ तो ये हो गया आपका 2 एज इट इज a माइनस बी ए कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, एंड दूसरे ब्रैकेट में दोनों का एडिशन मींस कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा। इस चीज से ये चीज कैंसिल आउट हो गई एंड dx, अब देखो cos x प्लस cos अल्फा बचा है, काफी इजी है, cos x का इंटीग्रेशन होता है 2, पहले कांस्टेंट लिखा, फिर cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, अल्फा अगर कांस्टेंट है तो हमारा cos अल्फा भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके साथ x मल्टीप्लाई में चला जाता है मींस x, एंड यहाँ पे cos अल्फा कांस्टेंट, cos अल्फा 2 इनके साथ मल्टीप्लाई में है प्लस में c, तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। आप अगर दूसरी जगह कहीं सॉल्यूशन देखोगे तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से सॉल्यूशन मिलेगा, लेंथी मेथड, तो लेंथी मेथड से अगर जितना ज्यादा बच सकते हो उतना ज्यादा बचो, जितना लेंथी करोगे उतना कंफ्यूजिंग बनेगा क्वेश्चन। लेंथी, हमें लेंथ से प्रॉब्लम नहीं है बट आपके लिए कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कोको 14 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, उसके बाद है 1 प्लस साइन 2x विद रेस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेट करना है। अब देखो क्या करना है, cos x प्लस साइन x, तो हमारा cos x माइनस साइन x एज इट इज, यहाँ पे माइनस है सॉरी, फिर cos x माइनस साइन x हो गया, अपॉन में 1 को हमने लिख लिया साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे ये चीज एग्जाम में, क्यों, क्योंकि आपको यही पता नहीं होगा कि 1 को मैं क्या लिखूं, 1 को हमने स्प्लिट कर लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन 2x को स्प्लिट कर लिया हमने 2 साइन एक्स कॉस एक्स में, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx। उसके बाद ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो गया हमारा, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया हमारा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला dx। अब इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आप देखो न्यूमरेटर में जो लिखा है उसको टी लेट कर लो, सॉरी डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसको टी लेट कर लो, मीन्स साइन एक्स प्लस cos x इज इक्वल टू t, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x का dx इज इक्वल टू dt। ठीक, ये चीज यहाँ पे रखी हुई है ऑलरेडी, तो हमने इसकी जगह लिख दिया dt अपॉन में, इसको तो हमने t लेट करा था तो यहाँ पे t का स्क्वायर, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप करोगे t रेज टू द पावर -2 dt, मैंने शॉर्टकट बताया था, t लिखो, यहाँ पे -2 अपॉन 1 है, ये अपॉन में लिखा 1, इन दोनों का सम -1, इसका रेसिप्रोकल करके इसे डिवाइड करना है, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, इसका रेसिप्रोकल करो या मत करो आपका नेगेटिव साइन ही रहेगा, प्लस में c, तो ये हो गया -1 अपॉन टी प्लस c। अब t की वैल्यू हम छोड़ नहीं सकते, t हमने लेट करा है तो t की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, -1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस c, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद हमारे 4 क्वेश्चन बाकी हैं, उसको भी जल्दी से फिनिश करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 वो भी काफी अच्छा है आपका। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, tan क्यूब। देखो इसमें भी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है बट ठीक है, tan क्यूब 2x एंड sec 2x dx। tan क्यूब एंड sec, देखो कुछ रिलेशन है, जैसे tan x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x,
तो मतलब sec के डिफरेंशिएशन में tan आता है एंड tan के डिफरेंशिएशन में भी sec आता है। तो हम कुछ कुछ चीजें तो यहाँ पे कर सकते हैं, हमें देख के लग रहा है। हम अगर यहाँ पे tan स्क्वायर x sec tan स्क्वायर 2x एंड tan 2x लिखें, स्प्लिट कर लिया हमने tan क्यूब x को, मतलब स्क्वायर में एंड 1 में। उसके बाद यहाँ पे sec 2x एंड dx, इसको करना है इंटीग्रेट। tan स्क्वायर को हम और स्प्लिट कर सकते हैं, कैसे? हमने यह अब जस्ट अभी पढ़ा था, tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x माइनस 1। sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर 2x है तो यहाँ पे 2x माइनस 1, tan 2x एज इट इज एंड sec 2x भी एज इट इज, dx यहाँ पे कर लिया इंटीग्रेट। sec 2x को आप कर लो, sec 2x इज इक्वल्स टू t। sec 2x का क्या होता है? पहले सबसे पहले sec का होता है sec x tan x, मतलब sec 2x tan 2x एंड 2x का क्या होगा? 2x का हो गया dx इक्वल्स टू t का हो गया dt। हमने डिफरेंशिएट कर लिया। आप देखो sec 2x tan 2x एंड dx, sec 2x tan 2x इंटू dx इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू dt। ये वैल्यू आप उठा के इसकी देखो, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं आपस में। तो हमने चेंज करा, इंटीग्रेशन sec 2x को हमने t लेट करा था, मीन्स t स्क्वायर माइनस 1, ये 1/2 आपका बाहर एंड इसकी जगह आपने dt रख दिया। अब काफी सिंपल हो गया, 1/2 t स्क्वायर का होता है t क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 का होता है t प्लस c। t की जगह हम ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, t की जगह हमें वैल्यू रखने जरूरी है। तो ये हो गया sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस sec 2x प्लस c। तो ये हो गया आपका इसका भी आंसर। हम हर क्वेश्चन में आप एक चीज देखो, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज यूज कर रहे हैं, जैसे ये यूज करा एंड एक ट्रिक जरूर है हर क्वेश्चन में। ट्रिक क्या थी इसमें? क्यूब को स्प्लिट कर लो स्क्वायर एंड पावर 1 में, पावर 2 पावर 1 में हमने स्प्लिट करा, हमें आंसर दिख गया कि इसको अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें एंड इसको अगर हम टी लेट कर लें तो ये हमारे डिफरेंशिएशन के साथ निकल जाएगा। तो पहले एक ट्रिक, उसके बाद आइडेंटिटी एंड फिर सब्स्टिट्यूशन। देखो सब चीज मिक्स हो गया आ रही है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने डिस्कस करी थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने इन डिटेल पढ़ रखी है। क्या है देखो 21st क्वेश्चन, साइन इनवर्स cos x dx, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। साइन इनवर्स के साथ वैल्यू में है cos x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रखा तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करो। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो 5 लेक्चर की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहां पे जाके देख सकते हो जल्दी से। एंड सेकंड या फिर थर्ड लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कवर करे हैं, तो वो चीज आप डायरेक्ट वही वीडियो देख लो। उसके बाद अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगर आपने वो भी नहीं करा तो यहाँ पे भी अभी मैं समझाऊंगा, हल्का सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साइन इनवर्स cos x है तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। साइन इनवर्स, अगर साइन इनवर्स साइन x होता है तो हमारा फाइनल आंसर x होता है। साइन इनवर्स साइन x इक्वल्स टू x होता है। ऐसे ही साइन इनवर्स हमारा साइन 3x इक्वल्स टू 3x होता है। मतलब साइन इनवर्स के साथ साइन आया तो यहाँ पे जो भी चीज लिखी है वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर x लिखा है तो x, 2x लिखा है तो 2x, 1000x लिखा है तो 1000x, ये चीज हमें पता है। लेकिन वहां पे तो cos लिखा है, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? कन्वर्ट करना इजी है। हमने लास्ट ईयर अपना 11th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा cos x इक्वल्स टू साइन π/2 माइनस x, cos x इक्वल्स टू साइन π/2 माइनस x। इसका मतलब हम cos x की जगह ये चीज लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एज इट इज क्वेश्चन का, cos x की जगह साइन π/2 माइनस x रख दिया हमने dx। ये आपकी वैल्यू के साथ इंटीग्रेशन करना है। अब देखो साइन इनवर्स के साथ साइन आया, कुछ भी हो आपका जो अंदर वैल्यू एंगल रखा है वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एंगल क्या है? π/2 माइनस x, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक, अब तो काफी इजी है। π/2 कांस्टेंट, तो π/2 कांस्टेंट का होता है x मल्टीप्लाई का, तो πx/2 एंड x का हो गया x²/2 प्लस c। इतना सा आंसर था, मतलब इसको इंटीग्रेट करना था बट इस फॉर्म में लिखा था। अगर बच्चों को नहीं पता कि उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं
तब वो गड़बड़ी करते हैं। कई जगह क्या होगा, कई जगह आपका cos x इक्वल्स टू टी लेट करेंगे, फिर आपका sin x की वैल्यू निकालेंगे, sin x इक्वल्स टू आपका आएगा √1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, मतलब सब्सटीट्यूशन मेथड यूज करेंगे इसमें, वो भी सही है बट लेंदी हो जाएगा, हमें लेंदी चीजों से बचना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा। इसके बाद क्या करते हैं, अगर अगर आप इसे टी लेट कर लेते तो आपने sin x की वैल्यू निकाल ली पहले, उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट करो, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, x का dx एंड t का dt। इस चीज को आप यहाँ पे पुट कर दो, sin x की वैल्यू √1 माइनस टी स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt, तो आपकी dx की वैल्यू हो गई -1/√1 माइनस टी स्क्वायर dt। ठीक, साइन इनवर्स एज इट इज रहता, cos x की जगह आप t लेट करते, dx की जगह आप ये चीज पुट करते, नेगेटिव साइन बाहर, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर dt। इसके बाद फिर से एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड लगता, कैसे, साइन इनवर्स t को आप लेट करते u, साइन इनवर्स t का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, t का होता है dt इक्वल्स टू du। ये चीज एंड ये चीज आपकी सेम है, तो आप इसकी जगह ये डी यू आएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे डी यू रख सकते थे, यहाँ पे डी यू रखते एंड ये वैल्यू आपने यू लेट करी थी, तो ये हो जाता आपका यू डी यू, इसका होता है यू स्क्वायर अपॉन 2, फिर आप यू की वैल्यू रखते हैं इन टर्म्स ऑफ टी, फिर टी की वैल्यू यहाँ से उठा के रखते एंड एट द एंड आपको ये चीज करनी ही पड़ती, तब आपका जाके फाइनल आंसर आता। देखो आपकी कितनी बड़ी चीज हो गई, 2 बार सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, फिर 2 बार वैल्यू पुट करनी पड़ेगी दोबारा। इससे अच्छा ये मेथड आपका काफी सिंपल। ओके, इतनी चीज हमने डिस्कस कर ली, उसके बाद हमारे 2 छोटे छोटे क्वेश्चन है, डिस्कस करके आज का लेक्चर एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 था ये हमारा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है एंड कई बच्चों को हार्ड भी लगता है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x माइनस ए एंड cos x माइनस बी विद रेस्पेक्ट ये करना है dx के रेस्पेक्ट में। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। इस क्वेश्चन के साथ एक खासियत है, आप इसको अभी सॉल्व करोगे, अच्छे से सॉल्व करोगे 1-2 बार, बट कुछ दिन बाद आप सॉल्व करने बैठोगे आप फिर भूल जाओगे कैसे करा था। तो इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप बार बार चीजें करनी पड़ेंगी। आज करो, उसके बाद कल, फिर परसों, फिर कुछ दिन बाद, फिर कुछ दिन बाद, आप लगातार इसके टच में रहोगे तभी हो पाएगा ये एग्जाम टाइम में। नहीं तो कई क्या होता है कि आप इसको भूल सकते हो। मैं अपने टाइम में इसको भूल जाता था बार बार, बट एग्जाम टाइम में एग्जाम में आया ही नहीं था। खैर ये उसके बाद इसमें आप देखो करना क्या है, यहाँ पे 1 है, ठीक, इसको इंटीग्रेट कैसे करना है। हमने डिवीजन में तो कोई चीज पढ़ी नहीं है, हमने cos x एंड cos y का फॉर्मूला पढ़ा है, बट अगर हम वो भी पुट करेंगे तब भी हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा, न्यूमरेटर में कोई चीज जाएगी ही नहीं। तब क्या करना है, अब देखो इसमें ट्रिक है हल्की सी, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई एंड साइन a माइनस बी से डिवाइड अपॉन ये एज इट इज cos x माइनस ए। यहाँ पे a एंड b आपका कांस्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना, dx a एंड b आपका कांस्टेंट है तो उनका डिफरेंस भी कांस्टेंट होगा। उनका डिफरेंस कांस्टेंट, तो अगर साइन उसका डिफरेंस वो भी कांस्टेंट आएगा, तो उससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड। एक बात है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई एंड कांस्टेंट से डिवाइड। अगर मैं इसमें ऐसे कर देता 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तब भी तो आप एक ही चीज बोलते, मतलब यहाँ पे 1 ही है, 2/2 लिखा है या फिर ये चीज लिखी है, कांस्टेंट है, एक बात है। अब इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाओ, ये आपका कांस्टेंट है, इसको आप साइड में लेके चलते रहो, साइन a माइनस बी इंटीग्रेशन साइन a माइनस बी है अंदर, a माइनस बी में आप करो प्लस एक्स माइनस एक्स, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, प्लस एक्स करा माइनस एक्स करा, ठीक। डिनोमिनेटर में cos x माइनस a एंड cos x माइनस बी आपने पुट करा, मल्टीप्लाइड बाय dx, ये चीज हो गई। अब क्या करना है, 2-2 के पेयर बना लो। 2-2 के पेयर कैसे बनाने हैं, साइन, सबसे पहला पेयर x माइनस बी माइनस x माइनस ए, ठीक, अपॉन में cos x माइनस ए एंड cos x माइनस बी dx 1 साइन a माइनस बी आपका कांस्टेंट चलता जा रहा है। अब x माइनस बी x माइनस ए, आप अगर माइनस साइन खोलोगे मतलब माइनस एक्स प्लस ए, माइनस ए यहाँ पे ये प्लस एक्स माइनस एक्स के साथ अगर ओपन होगा ब्रैकेट तो आ जाएगा, माइनस बी ये रहा एंड माइनस माइनस प्लस ए ये रहा,
तो हमने अभी बस हल्का सा चेंज करा है, क्या, मल्टीप्लाई डिवाइड, a माइनस बी था, हमने प्लस एक्स प्लस माइनस करा, पेयर में बना लिया हमने, x माइनस बी एक्स माइनस ए के पेयर में बनाना था, तो बीच में हमने माइनस साइन लगा लिया। अब एक चीज याद करो, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाओ, यहाँ से अभी मैं इसे रब नहीं करूंगा, इसका फॉर्मूला हमने लगाया, एक पल के लिए हम इसे हटा देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, उसको अभी रहने देते हैं, 1/sin a माइनस बी को हम लास्ट में लगा लेंगे अपना, बट आप अगर नोट कर रहे हो तो आप साथ के साथ लगाते चलना। इसको अगर हमने एक्सपेंड करा इस फॉर्मूले की हेल्प से, तो साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, एक्स की वैल्यू ये हो गई, एक्स माइनस सॉरी यहाँ पे हो गया एक्स माइनस बी एंड यहाँ पे हो गया कॉस एक्स माइनस ए। ठीक, काम करते हैं, घर से क्वेश्चन ही हटा देते हैं, यहाँ से हमने क्वेश्चन रब किया, ये फॉर्मूला भी रब करो, सब रब करो यहाँ पे। ठीक, अब होगा अच्छे से, इसको करा एक्सपेंड, साइन ए है हमारा साइन एक्स माइनस बी एंड कॉस एक्स माइनस ए, साइन एक्स कॉस वाई, बीच में लगाया माइनस, फिर आएगा साइन वाई मतलब साइन एक्स माइनस ए एंड कॉस एक्स माइनस बी, ये हमने एक्सपेंड कर लिया, होल डिवाइडेड बाय दिस कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट करना है एंड आपका अपॉन में साइन ए माइनस बी आता जाता है। ठीक, एक्सपेंड कैसे करा, क्या फॉर्मूला था, साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स एंड कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। एक्स की वैल्यू अगर एक्स माइनस बी ले, वाई की वैल्यू एक्स माइनस ए पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास साइन एक्स मतलब साइन एक्स माइनस बी कॉस वाई कॉस एक्स माइनस ए साइन वाई आएगा, साइन वाई की वैल्यू तो एक्स माइनस है, तो साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। एक्सपेंड हो गया, डिवीजन में जो चीज लिखी थी वो एज इट इज लिख दी। अब इसको भी स्प्लिट कर लो, मतलब इसको इसके नीचे अलग ले लो, इसके नीचे डिनोमिनेटर में अलग ले लो, ये सब हटाते हैं यहाँ से, ये स्टेप भी हम यहाँ से रब करते हैं। अब आप स्प्लिट करके देखोगे तब आपको एक चीज देखने को मिलेगी, 1/sin a माइनस बी, स्प्लिट करा आपने अगर तो cos x माइनस ए एंड cos x माइनस ए। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इन दोनों के नीचे आप लेके गए, इस माइनस साइन से पहले इसको उठा के इसके नीचे डिनोमिनेटर में अलग, इसके नीचे डिनोमिनेटर में अलग, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो 1 + 3/2 होता है, तो इसको हम 1/2 + 3/2 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे इसके नीचे एंड इसके नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है उसको हम अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं। स्प्लिट करा हमने, स्प्लिट करते ही आपका cos x माइनस वाई एंड cos x माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या बचा, sin x माइनस वाई, sin x माइनस बी था, देख लो अब लिख ही देता हूँ, cos x माइनस ए होल अपॉन cos x माइनस ए एंड आपका cos x माइनस बी, ये था माइनस sin x माइनस ए cos x माइनस बी होल अपॉन cos x माइनस ए एंड cos x माइनस बी, cos x माइनस ए cos x माइनस बी, cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल, cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल, यहाँ पे dx, इसे रब करो। अब देखो सब tan में चेंज हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस मतलब साइन एंगल सेम है, देखो तो tan ऑफ x माइनस बी माइनस एंगल सेम है आपका साइन के साथ भी एंगल एंड कॉस के साथ भी एंगल एंड साइन अपॉन कॉस tan x माइनस ए इंटू डी एक्स। इसके बाद तो हमारा काफी सिंपल हो गया है सब, 1/sin a माइनस बी। इसके बाद हमने tan x का फॉर्मूला पढ़ रखा है, tan x का फॉर्मूला क्या होता है, log sec x, तो log sec x माइनस बी, इसका हो गया माइनस log sec x माइनस a, ये इस पार्ट का हो गया, प्लस में आपका c, इसके साथ मल्टीप्लाई में आपका 1/sin a माइनस बी, ये हो गया आपका जो क्वेश्चन था। आपका इजी लग रहा था ना देखने में, ये इतना बड़ा आंसर आया उसका, उसको और इसका कोई मेथड भी नहीं है दूसरा जिससे हम सॉल्व कर सकें, यही मेथड है। sin a माइनस बी से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड
उसके बाद x को प्लस x को माइनस, फिर उसका पेयरिंग करनी है x माइनस b के फॉर्म में, साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाना है, एक्सपेंड करना है, डिनोमिनेटर को अलग अलग लिखना है दोनों के नीचे, डिवाइड करके आपका tan की चीज आएगी। अब tan का फॉर्मूला log sec होता है। लास्ट क्वेश्चन है जो आज की वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हर चीज समझ में आ जाएगी इससे। आपको आपका जितने भी ट्रिक्स, आपका डिफरेंशिएशन रिवाइज हो जाएगा, थोड़ा सा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड रिवाइज हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट हर चीज है इस क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन नंबर 24, e रेज टू द पावर x 1 प्लस x अपॉन cos e रेज टू द पावर x डॉट x dx, इसका करना है आपको इंटीग्रेशन। अच्छा क्वेश्चन है एंड प्रैक्टिस नहीं है अगर तो नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन। मतलब इससे पहले के क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगा के आप कर भी सकते थे एग्जाम टाइम में। ये क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं है आपको, इसमें क्या क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद आपको थोड़ी बहुत ट्रिक, उसके बाद आपको नॉर्मल फॉर्मूले पता होने चाहिए, तब जाके आप इंटीग्रेट कर पाओगे। ये देखो क्या करना है। अभी तक आपने कुछ सोचा होगा, आपने कुछ ट्राई करा होगा, आप ट्राई करो पहले इसे पॉज करके। आप इस वीडियो को पॉज करो एंड इस क्वेश्चन को आप पहले ट्राई करो खुद से, मेरे सॉल्व कराने से पहले आप इसे ट्राई करो। अगर हो पा रहा है तो ठीक, नहीं हो पा रहा है तो आप इसका सॉल्यूशन देखो कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। क्या करना है, x e रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल्स टू t लेट करेंगे। अब हमें तो डिफरेंशिएशन करके ये चीज चाहिए साथ में, वो इसके डिफरेंशिएशन से तो नहीं आ पाएगी। हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, लॉग e रेज टू द पावर x डॉट x इक्वल्स टू log t। याद आ रहा है, ऐसा हमने कुछ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल वाला जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने ऐसे ऐसे कुछ चीजें करी थी। अब log m डॉट n का फॉर्मूला क्या होता है, log m की वैल्यू e रेज टू द पावर x प्लस log x इक्वल्स टू log t। log की प्रॉपर्टी से हमने ये दोनों चीज स्प्लिट कर ली। अब log बेस में यहाँ पे e है आपका, एंड आपका जो बेस में चीज है एंड वही चीज आपकी अगर यहाँ पे लिखी है, आप x को log की प्रॉपर्टी यूज करके x को आप बाहर ले गए, इसकी वैल्यू आपकी हो गई 1। अगर बेस एंड इनपुट वैल्यू अगर आपकी सेम है तो आपकी log के साथ वैल्यू आती है 1 एंड इसकी वैल्यू आपकी log x है ही, तो यहाँ पे इसको लिख दिया हमने x प्लस log x इज इक्वल्स टू log ऑफ t। अब डिफरेंशिएट करा हमने, डिफरेंशिएट करा, x का होता है 1, log x का 1 अपॉन x का होगा dx इक्वल्स टू, अब log t का करना है तो log t का 1 अपॉन t का हो गया dt। ठीक, ये चीज हमने कर ली। वो लेते हैं अब यहाँ पे एलसीएम ले, x प्लस 1 अपॉन x इंटू dx, यहां से t उठाया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया t इक्वल्स टू dt। बट हमें dt की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t चाहिए ही नहीं, हमें यहाँ से t हटाना पड़ेगा। t कैसे हटेगा, उसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, वैल्यू पुट करिए अगर हमने यहाँ पे t की वैल्यू क्या आती है, e रेज टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाय x। अब देखो यहाँ पे डिवाइड में भी x है, मल्टीप्लाई में भी x है, तो हमारे पास क्या आ गया, dt इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x 1 प्लस x इंटू dx। ये चीज एंड आपकी ये जो न्यूमरेटर में लिखा है पूरा dx के साथ, वो चीज आपकी सेम है। कैसे करा, t लेट करना था बस इसको, इसमें यही ट्रिक थी एक, t लेट करा, उसके बाद आपका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला काम में आया, क्या लॉगरिथम वाला जो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट, लॉग लो, फिर ये आपकी पूरी प्रॉपर्टी एक्सपेंड करके लॉग की ये चीज बनी, उसके बाद डिफरेंशिएशन करा, उसके बाद हमने वैल्यूज पुट करी, t की वैल्यू पुट करी, तो हम यहाँ पे पहुंच गए फाइनली। अब एक बार यहाँ पे पहुंच गए तो अब आपको पता ही है कैसे करना है, वो हो गया आपका dt, ये पूरा आपका dt के इक्वल हो गया अपॉन cos, एंड उसको हमने t लेट कर ही रखा था, इसको हम ले गए ऊपर, sec t dt। अब sec का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये sec यहाँ पे क्वेश्चन में cos स्क्वायर है, हाँ यहाँ पे cos ऑफ स्क्वायर है, cos ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे sec ऑफ स्क्वायर, sec स्क्वायर t dt, sec स्क्वायर t का क्या होता है tan t प्लस c। t की वैल्यू क्या है यहाँ पे, t की वैल्यू बोरी, t की वैल्यू पुट करो, आपका फाइनल आंसर आ गया प्लस c। देखो क्या करा, इसको हमने t लेट करा,
लॉग लिया दोनों साइड, लॉग की प्रॉपर्टीज लगाई तो हम इस इक्वेशन पे पहुंचे, डिफरेंशिएट करा, dt की वैल्यू निकाली, t की वैल्यू पुट करी इधर, dt हमारा इस पूरे न्यूमरेटर के इक्वल आ गया, dt हो गया, cos स्क्वायर था फिर t रखा, cos स्क्वायर मतलब उसको रेसिप्रोकल करके sec स्क्वायर में चले गए, sec का इंटीग्रेशन क्या होता है tan, तो हमने tan t प्लस c आपका कांस्टेंट हो गया, tan t की जगह हमने वैल्यू दोबारा से पुट कर दी, हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में है। इसके बाद आपके कुछ शॉर्टकट मेथड हैं। शॉर्टकट मेथड वॉलीज नाम के एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने कुछ फॉर्मूले बनाए थे अपने, वॉलीज फॉर्मूला बोलते हैं, बट वो चीज़ अभी आपके समझ में नहीं आएगी। एक बार हम डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म कर लें, उसमें आपका लिमिट्स का यूज होता है, 0 से π/2, 0 से पाई, वो सब चीज़ आपकी यूज होती हैं। तो एक बार हम डेफिनेट इंटीग्रल खत्म कर लें तो हम शॉर्टकट डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजीली, मतलब आपको इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है, उसका फॉर्मूला है, मतलब इसका इंटीग्रेशन इक्वल्स टू आपका n, फिर n-1, n-2, n-3 ऐसे करके उसका फॉर्मूला है कुछ, तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे बट आपका डेफिनेट इंटीग्रल खत्म होने के बाद। इसके बाद हमारा कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, मतलब 7.4 एक्सरसाइज है, वो आपकी बेसिक, मतलब आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, आपके कॉन्सेप्ट बनते जाएंगे, तब आपकी जो 5th एक्सरसाइज है उसमें आपका पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, 6th एक्सरसाइज में आपका आएगा बाय पार्ट्स, तो वो चीज़ आपको खत्म करनी है। बट उससे पहले हमें अब 7.4 पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने जैसे लॉगरिथम का वो पढ़ा था ना, डिफरेंशिएशन, वैसे ही अब हमें उसका इंटीग्रेशन पढ़ना है कि किस किस टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं जिसमें हमारा लॉग का यूज होता है, लॉग का यूज नहीं होता, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसमें आपका साइन इनवर्स, टेन इनवर्स भी आएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई एंड चीज़ें समझ में आई है, एंजॉय करा आपने इन चीज़ों को सॉल्व करना एंड आप भी अच्छे से कर पाए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, चाहते हो कि आप अपने फ्रेंड्स का भी अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए आपके फ्रेंड्स की, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, अपने ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने स्कूल ट्यूशन जितने भी ग्रुप हैं आप उसमें शेयर करो वीडियो, जितने ज़्यादा बच्चे हैं उनकी हेल्प हो पाएगी। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।